मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहां रह लूंगा। तो 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। पहले 4 स्थान दिए। द्यूतम यानी कि जुए में कलयुग का निवास है। पानम यानी कि मदिरा पान भक्ष सेवन में कलयुग का निवास है। पर स्त्री पर पुरुष गमन में कलयुग का निवास है। और हिंसा यानी कि कलेश में, लड़ाई झगड़ा मार काट, इनमें कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान है। कलयुग ने कहा 1 स्थान और दे दीजिए, 5 हो जाएंगे, मेरा परिवार रह लेगा। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5वां स्थान मांगने पर कलयुग को अनीति से कमाए गए धन में निवास बताया। बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का निवास होता है। 5 स्थान है। लेकिन बंधुओं, कितनी आश्चर्य की बात है, कलयुग आज भी 5 ही जगह पर है, लेकिन उसका प्रभाव हम सबके ऊपर है। इसका मतलब हम सबने इन 5 घाटों का पानी पी रखा है, और 5 का नहीं तो 1 का तो पिया है निश्चित, तभी हम पर कलयुग चल रहा है। सबसे पहला द्यूतम, जुआ। जुआ का मतलब खेल में सट्टेबाजी करने मात्र नहीं होता। लक्ष्मी को आप कहीं भी दांव पर लगाते हो, वो जुआ कहलाता है। लक्ष्मी को आप जहां कहीं भी दांव पर लगा देते हो, वो सब जुआ है। उससे आपकी मति नष्ट होती है। 1 रुपए का भी कभी जुआ नहीं खेलना है। आपको उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आपका नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी का बुद्धि नाश कर देगा। किसी ने मुझसे पूछा था, जुआ खेलने से बुद्धि पर प्रभाव कैसे पड़ता है? मैंने कहा बुद्धि प्रदान करते हैं साक्षात नारायण, और जब उनकी पत्नी को दांव पर लगा दोगे, बुद्धि देंगे वो आपको। जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लें। जिसको ठाकुर जी को कष्ट देना होता है, उसकी बुद्धि हरण कर लेते हैं। वो गलत करता है, उसको लगता है यही सही है। इसलिए भैया अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना करो कि आपको गलत सही की पहचान है। इसका मतलब ठाकुर जी की आप पर कृपा है। जिन लोगों को गलत वस्तु गलत नहीं लगती, समझ लीजिएगा ठाकुर जी ने उनको बुद्धि नहीं दी है, विवेक ही नहीं दे रखा। हमको ये बोध होता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी कृपा है हमारे ऊपर कि हम पे बुद्धि है, विवेक है हमारे पास। जो व्यक्ति जुआ खेलता है, ठाकुर जी उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं, और बुद्धि हरण होते ही वो नाश का कारण उसका वो ही नहीं, आगामी पीढ़ी बेचारे जिनका अपराध नहीं है, वो भी उसको सहेंगे, फिर उनको भी सहना पड़ेगा वो दारुण दुख। इसलिए जुआ नहीं खेलना, कभी भी सट्टाबाजी नहीं। और केवल खेल में ही नहीं, किसी से शर्त भी नहीं लगानी है, 50 रुपए की, 10 रुपए की, 5 रुपए की, 1 रुपया की, नहीं, कभी शर्त में ये सब नहीं। गुलाब जामुन की शर्त लगा लो, रसगुल्ला की शर्त लगा लो, समोसा की शर्त लगा लो, लक्ष्मी की नहीं। सबसे पहला द्यूतम। दूसरा पानम, मदिरा पान भक्ष सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। मुखवास पाना है, तांबुल पाओ, पान मीठा सादा ठाकुर जी को भोग लगा। हमारे श्रीनाथ जी में 100 पान का भोग लगता है पर डे। इतने पान पाते हैं लाल जी। पान तांबुल ठीक है, कभी कभी पालो, पर उसमें तामसी पदार्थ मत डालो, यानी कि गुटखा तंबाकू ये सब नहीं होना चाहिए, और नशे की वस्तु कोई भी नहीं होनी, जिससे आपका बुद्धि अपना कॉन्शियसनेस भूल जाए। ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना है, उसमें कलयुग का निवास है। कई लोग महादेव के नाम पर सब काम करते हैं, उनका प्रसाद है महाराज जी पालेन देव, क्या है महादेव यदि किंचित भी कभी अगर पा भी लेते होंगे तो क्या करते हैं, उसके बाद ध्यान में चले जाते हैं। वो ध्यान में इसलिए चले जाते हैं उसको पाने के बाद भी कि मुझे कोई परेशान नहीं करे, ताकि मैं श्री राधा माधव का नित्य चिंतन कर सकूं। आप लोग क्या करते हो? आप तो डीजे चला के नाचते हो,
ऐसे वस्तु को पाने से तामसिकता आएगी और वो निश्चित वही दोष लगेगा उसका जो मदिरा पान करने का होता है। लोग भांग वांग खा लेते हैं, सोचते हैं इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। ठाकुर जी के नाम पर, और सुनो, वैसे खा लो तो चले, वो महादेव को दिखा करके उनका प्रसाद मान करके पा रहे हो और फिर उसके बाद उल्टे सीधे काम कर रहे हो, घनघोर पाप लगेगा, महापाप लगेगा। ऐसा नहीं करना है। महादेव भी तो कर